हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीझा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो एमसीक्यू का प्रैक्टिस है वो 20 एमसीक्यू के साथ हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन में से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू जो है, पहला क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है देखते हैं। आइए, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे का जंग लगना, नमक का घुलना। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला नंबर क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ए बी सी डी में से क्या होगा। आप सभी जल्द से जल्द इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लगाइए। बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही ऑप्शन सुना होगा। तो आइए इसका देखते हैं क्या है सही आंसर। तो बर्फ का पिघलना ये गलत होगा। बर्फ का पिघलना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। पानी का उबलना भी नहीं है, नमक का घुलना भी नहीं है, लोहे में जंग लगना ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जिन सभी ने ऑप्शन सी को लगाया है उन सभी का क्या है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो पहला है CO2, O2, N2, H2। तो जल्दी से इसका आंसर करें। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। तो जैसे कि आप 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। CO2 को पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल का अपघटन करके इसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है तो CO2 का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो ये क्या होगा, गलत होगा, है ना। नेक्स्ट N2, इसका कोई योगदान ही नहीं है। H2 तो जाकर के CO2 के साथ जुड़ जाता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन ही निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जिन सभी ने लगाया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। पहला है मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन ए है मीठा, ऑप्शन बी है कड़वा, ऑप्शन सी है खट्टा, ऑप्शन डी है नमकीन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो आप सभी जानते हैं अम्ल का स्वाद, कभी भी अगर अम्ल का स्वाद की बात करें तो आप सभी जानते हैं अम्ल जो एसिड है वो एसिडस से आया है। क्या किस वर्ड से आया है, एसिडस। एसिडस का मतलब होता है स्वाद में खट्टा, है ना, इसीलिए उसका नाम पड़ा एसिड। एसिडस से बना एसिड, और अम्ल जो होता है हमेशा स्वाद में खट्टा होता है। तो ऑप्शन सी के साथ जिन सभी ने लगाया है उन सभी का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने यही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहां पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहां पाया जाता है। पहला है मुंह, छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत। मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहां पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहां पाया जाता है। तो आप सभी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा चुने, जल्दी से चुने। ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो पाचन एंजाइम पेप्सिन कहां पाया जाता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या होता है सही आंसर। तो हम आपको बता दें, मुंह के अंदर लार एमिलेज निकलता है, छोटी आंत में ये होता नहीं है ना, और बड़ी आंत में भी नहीं होता है। तो अमाशय के अंदर ही होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मानव शरीर में अगर एंजाइम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्टोन में बदल देता है ना। तो ऑप्शन नंबर सही सी, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा और पेप्सिन नामक क्या होता है, एंजाइम का स्रावन होता है ना। ये जठर अम्ल है ना। जठर जो है ये ग्रंथियां ही होती है जिससे जठर रस का स्रावन होता है। तो पेप्सिन जो है ये कहां पाया जाता है, प्रायः अमाशय में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी से उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा का एसआई क्या है। वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो विद्युत धारा का एसआई क्या है।
वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, ओम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप बार बार इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। तो चलिए इसका क्या है सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो 5 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर जो इसका होगा, जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को दिया है, करेक्ट आंसर है। आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे, विद्युत धारा का जब भी एसआई मात्रक की बात किया जाए तो एम्पियर को लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम, पोटासियम, है ना। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम, पोटासियम, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे हल्की धातु कौन सी है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सोडियम, बी लिथियम, सी एल्युमिनियम, डी पोटासियम। तो आइए इसका करेक्ट आंसर को हम लोग जानते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, आप सभी ने आंसर भी सही दिया होगा, करेक्ट आंसर आपने चुना होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होता है। तो आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी के साथ गया होगा। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का राइट आंसर है, क्योंकि लिथियम क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने लिथियम को ही चुना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंफ्रारेड किरण से, एक्सरे से, अल्ट्रावायलेट किरण से, गामा किरण से। तो ये चारों जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर को चुने। मैंने क्या पूछा, आपके स्क्रीन सामने क्या है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या है सही आंसर। तो आप सभी जानते हैं अल्ट्रावायलेट किरण से क्या करता है? ओजोन हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। और ये किरण डायरेक्ट स्किन पे पड़ने पर स्किन कैंसर जैसे महा खतरनाक बीमारी हो जाता है। तो ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरण से बचाता है। जिन सभी ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, श्वेत रक्तकण। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट और ऑप्शन डी श्वेत रक्तकण। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही आंसर इसका दे दिया होगा। रक्त का जो लाल रंग होता है ना, तो आप सभी जानते हैं रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यही हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के 4 अणु को जोड़ के अपने साथ ले जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को जोड़ के ले जाता है, और यही होता है लाल रक्त वर्णक हीमोग्लोबिन, पिगमेंट कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अच्छे चालक हैं? निम्न में से कौन एक अच्छे चालक हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा, रबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर करेंगे। निम्न में से कौन एक अच्छे चालक हैं? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी रबर। तो फास्ट में इसका आंसर करिए, क्या है करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो आइए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं तांबा एक अच्छे चालक हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये 4 ऑप्शन में सबसे अच्छे हैं। वैसे चांदी भी अच्छे चालक है ना, सबसे अच्छा चालक चांदी ही होता है। तो यहां पर तांबा दिया है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा, रबड़ भी नहीं होगा। तो चालक की अगर बात करें तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वही अच्छा चालक होगा, है ना। तो तांबा इस तीनों में क्या होता है? अच्छा चालक होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा, क्लोरोफिल। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। आइए इसका देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हैं
जल की जो अगर बात करें, मतलब पौधे में परिवहन की अगर बात करें, भोजन की बात करें, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। ये क्या होता है? दोनों दिशाओं में होता है ना। और जल का परिवहन सिर्फ एक दिशा में होता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। स्टोमाटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा जल का अपघटन होता है ना। तो इसमें से ये चारों ऑप्शन क्या हैं? गलत, मतलब तीनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। करेक्ट आंसर फ्लोएम है। फ्लोएम के द्वारा ही भोजन का परिवहन होता है। हम उम्मीद करते हैं ऑप्शन बी आपने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन सामने, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो फास्ट में इसका आंसर कीजिए। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर सुना होगा। तो आइए इसका देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। तो आप सभी जानते हैं अगर दहन की बात होगी तो दहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को, पदार्थ को जलाया जा सकता है। तो दहन के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन है। अगर अनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम अगर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। तो चलिए ऑप्शन सी जिन सभी ने चुना है सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जब आप सभी जानते हैं मानव हृदय की अगर बात होगा, कक्ष की अगर बात होगा, है ना, कोष्ठ की अगर बात होगा तो 4 होते हैं। दायां नीले, बायां नीले, दायां अलिंद, बायां अलिंद। तो दायां नीले में प्रायः शुद्ध रक्त, दायां अलिंद में प्रायः शुद्ध रक्त आता है, फिर दायां नीले से उसे फुफ्फुस में भेज दिया जाता है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन जोड़ के बायां साइड के अलिंद में आता है, फिर नीले से, बायां नीले से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो अगर आपसे कोष्ठ की बात किया जाए तो आप सभी जो है ऑप्शन सी यानी 4 कोष्ठ होते हैं। तो जिन सभी ने सी को लगाया है सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर को देंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन, चांदी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी चांदी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही ऑप्शन चुना होगा। आप सभी जानते हैं विद्युत बल्ब की फिलामेंट की जब बात होगी तो बल्ब के अंदर फिलामेंट में जो है प्राय टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। और फिलामेंट की अगर बात होगी, बल्ब की फिलामेंट की बात होगी, अगर आप टंगस्टन देखते हैं, टंगस्टन से ही फिलामेंट का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी ने सी को चुना है, तो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। क्या है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण? क्या है? CO2 गैस, SO2, NO2, O2, H2। ऑप्शन ए CO2 गैस, ऑप्शन बी SO2 और NO2 गैस, ऑप्शन सी O2 गैस, ऑप्शन डी H2 गैस। क्या है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण? क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। जब आप SO2 और NO2 को देखिएगा तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण यही दोनों गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने दिया है उनका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। आनुवंशिकी लक्षणों का वाहक क्या है? RNA, DNA, प्रोटीन, एंजाइम। 15 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकी लक्षणों का वाहक क्या है? RNA है, DNA है, प्रोटीन है, एंजाइम है। आनुवंशिकी लक्षणों का वाहक क्या है? अगर आनुवंशिकी लक्षणों का वाहक की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि DNA जो होता है आनुवंशिकी लक्षण का वाहक होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंग श्वसन में सहायक है? यकृति, फेफड़े, आमाशय, गुर्दा। कौन सा अंग श्वसन में सहायक है? यकृति, फेफड़े, आमाशय, गुर्दा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? कौन सा अंग श्वसन में सहायक है? हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर दे दिया होगा। आप सभी जानते हैं यकृति श्वसन में सहायक नहीं होता है, आमाशय भी नहीं होता है, गुर्दा भी नहीं होता है, फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने चुना है सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। जूल किसकी इकाई है? शक्ति का, कार्य का, दाब का, भाड़ा का। जूल किसकी इकाई है? 17 नंबर क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई होती है? फास्ट में इसका आंसर कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर चुन लिया होगा। और आप जानते हैं जूल की अगर बात होगी तो जूल जो होता है प्राय किसका होता है? इकाई। तो कार्य का जूल हो, जब जहां पे जूल की इकाई पूछा जाए तो कार्य को हम लोग लिखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। पौधों की कोशिकाओं में कौन सा अंग पाया जाता है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है, तो पौधों की कोशिकाओं में कौन सी अंग पाया जाता है जो पशु की कोशिकाओं में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। पौधे की कोशिकाओं में कौन सा अंग पाया जाता है जो पशु की कोशिकाओं में नहीं होता है? फास्ट में इसका आंसर कीजिए। तो पौधों की कोशिकाओं में अगर अंग की बात किया जाए जो कि पशु की कोशिकाओं में नहीं होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नाभिक होता है, राइबोसोम भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति एब्सेंट होता है जंतु कोशिकाओं में, है ना। तो पौधों की कोशिका में कौन सा अंग पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। और कोशिका भित्ति जंतु के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। पौधों की मतलब पशुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। हम लोग कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट होते हैं। प्राय ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। इसमें दो टाइप्स के सेल हो जाते हैं, कोशिका भित्ति प्रेजेंट, कोशिका भित्ति एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन के सामने है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो? V गुने आई वाई बट्टा V बट्टा आई स्क्वायर R। A B C D। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं V गुने I, जिन सभी ने दिया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका क्या है? करेक्ट आंसर है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? V गुने I। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। 20 नंबर क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी है? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस। ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को दिया है, चुना है, उन सभी का क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। 20 क्वेश्चन में से जितना क्वेश्चन आपका सही है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।